हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रिपरेशन। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पैरेलल कंप्यूटिंग के ऊपर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर जो कि आपका क्वेश्चन में बहुत बार आया हुआ है और ये आपका 10 मार्क्स कंसिडर करता है। आपका क्वेश्चन है, डिस्कस द टर्म पाइपलाइन प्रोसेसिंग। हाउ डू इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन डिफर फ्रॉम अर्थमेटिक पाइपलाइन। इसमें आपसे पूछा हुआ है कि प्रोसेसिंग पाइपलाइन क्या है, उसके बाद आपसे पूछा हुआ है कि इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन और अर्थमेटिक पाइपलाइन के बीच में डिफरेंस। तो ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स की वेटेज रखता है। इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे इस पाइपलाइन टर्म के बारे में कि क्या होता है, इसके डिज़ाइन के बारे में, जो इसका बेसिक डिज़ाइन होता है उसके बारे में। पाइपलाइन इज़ अ टेक्निक ऑफ ब्रेकिंग अ सीक्वेंशियल प्रोसेस इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स और सब ऑपरेशन। तो पाइपलाइन आपकी एक प्रोसेस होती है जो कि आपकी प्रॉब्लम को सब ऑपरेशंस में डिवाइड करती है, उसको ईजीली एग्जीक्यूट कराने के लिए। द एग्जीक्यूशन ऑफ ईच दीज सब प्रोसीजर टेक्स प्लेस इन अ सर्टेन डेडिकेटेड सेगमेंट। तो ये जो प्रोसीजर है आपका, ये एक सर्टेन डेडिकेटेड सेगमेंट्स में एग्जीक्यूट कराने के लिए होता है। द टर्म पाइपलाइन इंडिकेट्स दैट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। पाइपलाइन जो आपका वर्ड है, टर्म है, वो इंडिकेट करता है जो आपकी इंफॉर्मेशन किस तरीके से फ्लो हो रही है, उसको पैरेलल फ्लो कराने के लिए पाइपलाइन टर्म का यूज़ किया गया है यहाँ पे। अब देखते हैं इसके डिज़ाइन, बेसिक डिज़ाइन इसका क्या होता है पाइपलाइन का। ओके, तो इसके 3 स्टेप्स है। पहला स्टेप जो कहता है आपका कि पाइपलाइन का बेसिक जो डिज़ाइन है, इन अ पाइपलाइन प्रोसेसर, जो पाइपलाइन प्रोसेसर है, अ पाइपलाइन हैज़ 2 एंड्स। कहता है कि पाइपलाइन प्रोसेस के 2 एंड्स होते हैं, आपके 2 एंड्स होते हैं जो कि है इनपुट एंड आउटपुट एंड्स। एक तरफ से आप इनपुट देंगे, दूसरी तरफ से आपका आउटपुट होगा, रिजल्ट आएगा। ठीक है, बिटवीन दीज एंड्स देयर आर मल्टीपल स्टेजेस। इन दोनों एंड्स के बीच भी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। ठीक है, और जो भी आपका स्टेज होता है वो एक पर्टिकुलर स्टेज पे एक अलग स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट बेसिक डिज़ाइन का फर्स्ट पॉइंट था ये। सेकंड पॉइंट देखिए, इंटरफेस रजिस्टर्स आर यूज टू होल्ड द। एक इंटरफेस रजिस्टर्स होते हैं इसमें जो कि आपका होल्ड करता है इंटरमीडिएट आउटपुट को 2 स्टेजेस के बीच में। उसको क्या बोलते हैं, बफरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका सेकंड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है आपका, आई होप आपको समझ में आ गया होगा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है, ऑल द स्टेजेस इन द पाइपलाइन अलॉन्ग विद द इंटरफेस रजिस्टर आर कंट्रोल्ड बाय कॉमन क्लॉक। कहता है कि और जितनी भी स्टेजेस होती हैं आपकी पाइपलाइन में, वो इंटरफेस रजिस्टर्स के साथ होती है जो कि कंट्रोल किया जाता है कॉमन क्लॉक के द्वारा। ठीक है, ये जो पहला आपका डायग्राम है, ये है नॉन पाइपलाइन प्रोसेस के लिए। इसमें पाइपलाइन प्रोसेसिंग नहीं है। तो देखिए आपका किस तरीके से डेटा को फ्लो करता है। प्रोसेस 1 में 3 डेटा है, F1, D1, E1। प्रोसेस 2 में आपका F2, D2, E2। प्रोसेस 3 में आपका F3, D3, E3। तो ये आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है, स्पेस भी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है विदाउट पाइपलाइन के। ठीक है, और टाइम कंज्यूमिंग है, एक प्रोसेस के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरीके से करेगा। लेकिन जब आप पाइपलाइन प्रोसेस का यूज़ करते हैं तो देखिए प्रोसेसेस किस तरीके से आ गया है, एक साथ आपकी बहुत सारी प्रोसेसेस वर्क कर रही है, जिससे कि आपका टाइम भी बच रहा है और आपका स्पेस भी बच रहा है। मेमोरी में कब स्पेस भी बच रहा है, टाइम भी कम कंज्यूम हो रहा है। जैसे P1 में देखिए, सबसे पहले F1 जाएगा। ठीक है, फिर जब प्रोसेस 1 में D1 जाएगा तो प्रोसेस 2 भी स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पे F2 जाएगा। जब प्रोसेस 1 में E1 जाएगा तो सेकेंडली प्रोसेस 2 में D2 चला जाएगा, वहीं पे प्रोसेस 3 में F3 भी चला जाएगा। इस तरीके से आपका आगे को मूव करता रहेगा, जबकि नॉन प्रोसेस पाइपलाइन में ऐसा नहीं था। ठीक है, एक के बाद एक जा रहा था, एक साथ वो
टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से आपका टाइम ज़्यादा जा रहा था और स्पेस भी ज़्यादा लग रहा था। अब आपको आई होप इसमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा, नॉन पाइपलाइन प्रोसेस और पाइपलाइन प्रोसेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। 10 मार्क्स का इसके लिए आपको अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। अब देखते हैं इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन और अर्थमेटिक पाइपलाइन के बीच में जो आपसे डिफरेंस पूछा गया था वो। सो इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय ओवरलैपिंग फैच, decoded and execute phase of an instruction cycle. So this type of technique is used to increase the throughput of computer system. जो भी आपका कंप्यूटर का थ्रूपुट होता है उसको इंक्रीज़ करने के लिए आपकी टेक्निक यूज़ होती है, जो कि है इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। वो डिकोड करती है और एग्जीक्यूट करती है इंस्ट्रक्शन साइकिल में, ठीक है। एंड इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन रीड्स द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से आपके लिए इंस्ट्रक्शन को रीड करता है, वाइल प्रीवियस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड इन अदर सेगमेंट ऑफ पाइपलाइन। जब आपकी कोई प्रीवियस इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रही होती है पाइपलाइन के किसी सेगमेंट में, दस वी कैन एग्जीक्यूट मल्टीपल इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली। इस तरीके से आप एक से ज़्यादा मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को एक साथ एग्जीक्यूट करा सकते हैं। सो ये आपका पाइपलाइन था। द पाइपलाइन विल मोर, जो ये इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन है वो मोर एफिशिएंट हो सकती है इफ़ द इंस्ट्रक्शन साइकिल डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स ऑफ इक्वल ड्यूरेशन। ये बोल रहा है कि आपका जो इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन है वो और भी ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है जब आप उसको डिवाइड कर देंगे इक्वल टाइम ड्यूरेशन के सेगमेंट्स में। सो कुछ आपका सीक्वेंस स्टेप्स दे रखा है कि किस तरीके से आपका इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन वर्क करता है। फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, पहला है कि फैच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। सबसे पहले आपके लिए वो मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को फैच करेगा, देन डिकोड करेगा इंस्ट्रक्शन को, उसके बाद आपका एड्रेस को कैलकुलेट करेगा, फिर फैच करेगा ऑपरेंड्स फ्रॉम मेमोरी से आपके लिए ऑपरेंड्स को फैच करेगा, उसके बाद आपकी इंस्ट्रक्शंस जो होगी उसको एग्जीक्यूट कर देता है इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन, और उसके बाद जो भी आपका रिज़ल्ट आता है उसको वो स्टोर करा देता है। सो ये आपका इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन के अंडर आती हैं कुछ स्टेप्स। इसके बाद आता है आपका अर्थमेटिक पाइपलाइन। अर्थमेटिक पाइपलाइन डिवाइड्स एन अर्थमेटिक प्रॉब्लम इनटू वेरियस सब प्रॉब्लम्स फॉर एग्जीक्यूशन इन वेरियस पाइपलाइन सेगमेंट। कह रहे हैं कि अर्थमेटिक पाइपलाइन आपका अर्थमेटिक जो भी प्रॉब्लम होती है उनको डिवाइड करता है सब प्रॉब्लम्स में, और उसके बाद वो एग्जीक्यूट करा देता है पाइपलाइन के वेरियस सेगमेंट्स में उस प्रॉब्लम को। इट इज़ यूज्ड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस के लिए यूज़ की जाता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए, और जो भी आपकी अदर अर्थमेटिक प्रॉब्लम होती है उन सब के लिए अर्थमेटिक पाइपलाइन का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन यूजिंग अर्थमेटिक पाइपलाइन, द फॉलोइंग सब ऑपरेशंस आर परफॉर्म। कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं जब आप किसी तरीके का अर्थमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं उसको। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आपका आता है कंपेयर द कंपोनेंट्स को कंपेयर करता है, असाइन द मेंटिसा को असाइन करता है, फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट करता है, और फिर आपका रिज़ल्ट जो भी होता है वो आपका रिज़ल्ट दे देता है। तो ये आपके 4 पॉइंट थे। सबसे पहले कंपोनेंट्स को कंपेयर करेगा, फिर असाइन करेगा मेंटिसा को, फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेगा मेंटिसा में, उसके बाद नॉर्मलाइज कर देगा आपका रिज़ल्ट। ये आपका क्वेश्चन था जिसमें कि आपने बताया पाइपलाइन के बारे में, उसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, उसका डायग्राम, और फिर क्वेश्चन में पूछा हुआ था इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन और अर्थमेटिक पाइपलाइन के बारे में डिफरेंस। तो आपने बता दिया है कि कौन क्या वर्क करता है, क्या स्टेप्स होते हैं उसके। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और ये 10 मार्क्स के लिए मेरे अकॉर्डिंग इनफ है इसके लिए जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है।
और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।